अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 2 नवंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल क़मर जवेद बाजवा, पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद और दीगर फौजी अहदेदारों से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने वफद के हमरा मुलाकात की है। पाकिस्तान के दौरे पर आए ज़ल्मे खलीलजाद के हमरा अमरीकी वफद ने पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान मरकजी रोल प्ले कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान इसके लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। आप जानते हैं नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर गुज़श्ता 20 सालों से जंग जारी है। इस जंग को ख़त्म करने के लिए तालिबान और अमेरिका के दरमियान दोहा मुआहिदा भी हुआ है और इस मुआहिदे के ज़रिए से अमरीकी अफवाज 2021 के अप्रैल तक मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से निकल जाएगी। और इस वक्त हमारी इतलात ये हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अमरीका के लगभग 4000 के करीब फौजी मौजूद हैं और बकाया फौजें अब तक रवाना हो चुकी हैं। और ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 2021 से पहले पहले अमरीकी अफवाज को मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से निकाल लिया जाएगा। लेकिन दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के राउंड में तात्तुल है। 1.5 माह हो चुका है। दोनों तरफ से मुज़ाकराती टीम 21 रुकनी है और वो दोनों वहां पर मौजूद हैं दोहा के अंदर। लेकिन अभी तक बराह रास्त कोई मुलाकात नहीं हुई है, कोई मीटिंग नहीं हुई है, किसी एजेंडे पर इत्तेफाक नहीं हुआ है। यही वजह है नाज़रीन काम, इस डेडलॉक को दूर करने के लिए पाकिस्तान से मदद तलब की गई है अमेरिका की जानिब से। और पाकिस्तान पहले ही अफगान तालिबान से राबते में है, अफगान हुकूमत से राबते में है। दोनों के दरमियान सुलह और मुआहिदा करवा के अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान अवाम की राय है उसके मुताबिक हुकूमत को मुंतकिल करना चाहता है। जाहिर सी बात है, अफगानिस्तान के 34 सूबे हैं, उन सूबों के अंदर तालिबान की अक्सरियत है और तालिबान ही अमलन इमारत इस्लामिया को बहाल करना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन काम फिर भी काबुल की हुकूमत हटदर्मी कर रही है और काबुल की हुकूमत के साथ भारत भी खड़ा हुआ है। और आज हमने आपको खबर भी दी थी कि भारत की जो फिजाइया है वो काबुल के हुकूमत के साथ मिलकर तालिबान पर हमले कर रही है, जिसकी वजह से हालात मजीद कशीदा हो रहे हैं। यही वजह अब पाकिस्तान ने अमेरिका को दो टोक अंदाज में कह दिया है कि जब तक भारत के किरदार को अफगानिस्तान से ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन बहुत मुश्किल है। इसलिए ज़रूरी है कि भारत को पहले अफगानिस्तान से निकाला जाए, उनके जो रॉ एजेंसी के मराकज़ हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, उन्हें बंद करवाया जाए। आप जानते हैं हम आपको मुसलसल अपडेट भी कर रहे हैं कि 2.5-3 माह से पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ अफवाज पाकिस्तान खुफिया इदारे, भारत की एजेंसी रॉ के जो नेटवर्क्स हैं, तरबियत याफ्ता लोग हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन भी कर रही हैं और पाकिस्तान को इसमें बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ पाक अफगान सरहद पर बड़े पैमाने पर भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द हमला करने के लिए तैयार भी हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने अमेरिका को वाज़ेह अंदाज में कहा है कि भारत को जब तक वहाँ से नहीं निकाला जाएगा तब तक अमन नहीं आ सकता है। अच्छी बात है, अफगान अवाम के लिए, ताजरों के लिए और जो मरीज़ हैं उनके लिए पाकिस्तान वीज़े जारी कर रहा है और अफगानिस्तान की हुकूमत से तालिबान के साथ राबते में है। दोनों को जो वहाँ पर हमले होते हैं या वहाँ पर जो एक दूसरे के खिलाफ झड़पें हैं उनको रोकने का मुतालबा भी किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जब तक भारत और दीगर जो दुश्मन अनासर हैं अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, शायद अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन नामुमकिन हो। इसलिए दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के राउंड में तात्तुल को दूर करना चाहिए, भारत को निकालना चाहिए और काबुल हुकूमत को भी चाहिए कि अमन की खातिर तालिबान की बात को तस्लीम करें और इक़्तिदार से अलहदा हो जाएं। अबूरी सेटअप का जो मामला है वो भी ज़ेर गौर है कि अबूरी हुकूमत होनी चाहिए। इस हवाले से भी पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक मरतबा फिर दावा किया है कि PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की वो भारत के लद्दाख के इलाकों पर कब्जा नहीं किए हुए है और ना ही चाइनी फौज में कोई हिम्मत है या ताकत है कि वो भारत के लद्दाख के इलाकों पर कब्जा कर सके। नाज़रीन, इससे पहले भी मोदी की हुकूमत इसी तरह के दावे तो कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि लद्दाख के अंदर चाइना कंट्रोल करता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, मजीद इलाकों को हड़प कर रहा है या आप कह सकते हैं वापस ले रहा है। क्योंकि नाज़रीन,
आप जानते हैं 4000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका अब तक लद्दाख के अंदर है, भारत से चाइना छीन चुका है। भारतीय फौजी बुज़दिल हैं और चीन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत के नेपाल के साथ ताल्लुकात भी कशीदा हैं। इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए भारत के आर्मी चीफ 2 रोज़ के बाद दौरा करने वाले हैं नेपाल का, लेकिन सेक्रेटरी लेवल की जो मुलाकातें थी, जो डेलीगेशन था वफद के हमरा, उनकी जो मुलाकातें हैं वो मनसूख कर दी गई हैं और नेपाल की सरहद पर भारत लेजर वॉल भी लगा रहा है, जिससे हालात मजीद कशीदा हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर बांग्लादेश के शहरियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू है और 42 के करीब मजीद बांग्लादेश के शहरी जो भारत के अंदर रह रहे थे उनको डिपोर्ट कर दिया गया है और बांग्लादेश के सरहदों पर भारत की फौज भी हमला कर रही है और रोजाना की बुनियाद पर बांग्लादेश की सरहदी इलाकों में मौजूद लोगों को शहीद कर दिया जाता है और उन्हें स्मगलिंग के नाम पर गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के साथ भी भारत के हालात खराब हो रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह भी नाज़रीन काम भारत से है। भारत के अंदर मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात भी हो रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान झड़पें भी हो रही हैं। मध्य प्रदेश का इलाका है जहां पर ज़िमनी इंतखाबात थे, वहां पर लड़ाई हुई है कांग्रेस और बीजेपी के लोगों के दरमियान, जिसमें 6 के करीब लोग जख्मी हुए हैं और मुतअद्दिद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी तरह से बीजेपी के एक रहनुमा ने खुदकुशी भी की है, जिसका इल्ज़ाम लगाया गया है कांग्रेस पर और दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर भारत की तबाही का इल्ज़ाम लगा रही हैं, जबकि मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने तहरीक चलाई हुई है जो बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रही है और लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि मगरबी बंगाल से अलकायदा के नेटवर्क को चलाने वाला एक मुसलमान गिरफ्तार कर लिया गया है। आप जानते हैं इससे पहले भी भारत के अंदर मुसलमानों को अलकायदा और दाइश के नाम पर गिरफ्तार किया गया था और अब भी मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन है। सोशल मीडिया पर अगर कोई मुसलमान भारतीय अच्छी पोस्टें करता है, लोगों की जहन साजी करता है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे में भारतीय मुसलमानों के लिए मैं बारहा कह चुका हूं कि ज़रूरी है कि वह बाहर निकलें और मोदी की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक ताज़ा रिपोर्ट जारी हुई इसके अलावा नाज़रीन काम एक ताज़ा रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि मोदी के ज़ालिमाना इक़दामात की वजह से भारत के अंदर 7% मजीद बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। कोरोना वबा से ना तो अच्छे तरीके से निपटने का फ़ैसला किया गया और ना ही उसके लिए मुनासिब एहतियात की गई, जिसकी वजह से 2 करोड़ से ज़ायद लोग बेरोज़गार अब तक भारत के अंदर हो चुके हैं। लोगों के पास 2 वक्त खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन मोदी की हुकूमत सारा पैसा राफेल तैयारों की ख़रीदारी में और पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ दुनिया भर से असलहे की ख़रीदारी में सर्फ कर रही है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ज़रूरी है कि भारत के अंदर मोदी की हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए, ताकि कम से कम जो वहाँ पर गरीब लोग हैं उनको तो 2 वक्त खाने की रोटी मुयस्सर आ सके। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन अफ़गानिस्तान के अंदर आज काबुल यूनिवर्सिटी में धमाका हुआ था और वहाँ पर दहशतगर्दों ने, अस्करियत पसंदों ने हमला किया था, जिसके नतीजे में 20 के करीब लोग जाँ बहक हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। तालिबान ने इस हमले की मजम्मत की है और कहा है कि उनका इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, वो निहत्ते शहरियों पर हमले नहीं करते हैं। जबकि तालिबान के ज़राए अबलाग बता रहे हैं कि मुतअद्दिद ऐसी जगहों पर बमबारी की गई है काबुल फ़िज़ाइया की जानिब से जहाँ पर निहत्ते शहरियों के मकानात थे, बाजार थे, दुकानें मुनहदिम हो गई हैं और लोगों के घरों को तबाह कर दिया गया है और इसके अंदर तकरीबन 10 से ज़ायद शहरी शहीद और ज़ख्मी भी हुए हैं। जबकि मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पें जारी हैं, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 17 के करीब लोग मारे गए हैं और मुतअद्दिद गिरफ्तार और सरेंडर भी हुए हैं। तालिबान का दावा है कि भारी माली गनीमत भी उन्हें मिला है। तालिबान के ज़राए अबलाग बताते हैं कि काबुल हुकूमत चूँकि उनके मातहत इलाकों पर हमला करती है, इसलिए वो इस ऑपरेशन को रोकने के लिए या दिफाई तौर पर वो इन हमलों का जवाब दे रहे हैं और उन्हें फतूहात भी मिलती जा रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये ईरान और शाम से है। नाज़रीन ईरान से खबर सामने आ रही है कि ईरानी हुक्काम ने दावा किया है कि अमेरिका के अंदर अगरचे इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन ईरान को किसी भी अमेरिकी सदर से कोई मसला नहीं है। कोई भी अमेरिका का सदर हो, बल्कि ईरान का तो नज़रिया ये है कि जो अमेरिकी इदारे हैं उन पर नज़र रखी जाए और वो जो मामलात ईरान के साथ करते हैं तो उन्हीं को फोकस किया जाए। इसलिए ईरान के लिए ये बात कोई बड़ी बात नहीं है कि ट्रंप इक़्तिदार में रहता है या नहीं रहता या जो बाइडेन इक़्तिदार में आते हैं। इस हवाले से नाज़रीन ईरान के हुक्काम तो ये दावा कर रहे हैं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अगर जो बाइडेन डेमोक्रेट पार्टी के इक़्तिदार में आ गए तो ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। माहिरीन का यही मानना है। इसके अलावा
नाज़रीन इकराम, ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने दावा किया है कि उनकी सरहदों के करीब जो दहशतगर्दी हो रही है उसको रोकने का भरपूर हक ईरान रखता है, और आर्मीनिया और आज़रबाईजान को धमकी दी गई है कि दोनों वो ईरान के सरहदी इलाकों पर हमले ना करवाएं और लोगों को परेशान ना करें। जबकि नाज़रीन इकराम, इत्तला सामने आ रही हैं कि ईरान के अंदर बेरोज़गारी की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है कोरोना वबा की वजह से, इसलिए हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम एहतजाज भी कर रही है और अवाम का मुतालबा है कि ईरानी हुकूमत उनको रिलीफ दे। आप जानते हैं अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी है और दोनों एक दूसरे पर पाबंदियां भी लगाते रहते हैं, जबकि खबरें ये भी हैं कि ईरान ने रूस और अमरीकी जो जहाज़ हैं उनके ज़रिए से बड़े पैमाने पर जंगी मशकें भी शुरू कर रखी हैं जो दरअसल अमरीका को धमकाने और डराने के लिए हैं। इसके अलावा शाम से खबर यह है कि बशार अल असद और रूसी फ़ौज तुर्की के साथ किए गए मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रही हैं और तुर्की के मातहत इलाकों पर बमबारी की जा रही है। यहाँ तक कि शाम की बशार अल असद फ़ौज ने तुर्की की साबिका चेक पोस्टों पर कब्जे का दावा भी किया है और शामी झंडे लहराने का ऐलान किया है। आप जानते हैं तुर्की शामी महाजिरीन की वापसी के लिए शाम के अंदर ऑपरेशन कर रहा है, फ़ौजों को बरकरार रखे हुए है, लेकिन शाम की दरिंदा बशार अल असद की फ़ौज और रूसी तैयारे बमबारी करके उनको परेशान कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्की का इलाका है इज़मिर, जहां पर ज़लज़ला आया था, उसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 100 के करीब लोग शहीद हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं, और इस हवाले से दुनिया भर से तुर्की से इज़हार ताज़ियत भी किया गया और तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान की जानिब से मुतासरीन को भरपूर इमदादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। साथ साथ नाज़रीन इकराम, तुर्की के वज़ीर दिफा ने बयान दिए हैं और कहा है कि जो कुछ फ्रांस के अंदर हो रहा है, चार्ली एब्डो के मैगज़ीन के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाकों का शाया होना यह काबिल मज़म्मत अमल है और फ्रांस इस अमल को मज़ीद जारी नहीं रख सकता है। तुर्की दुनिया भर के अंदर बिलखुसूस यूरोप के अंदर मुसलमानों का ताउन और साथ देता रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि इराक के इराकी निज़ाद 15 के करीब दाइश के शहरी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुछ बागियों के खिलाफ, दाइश के करिंदों के खिलाफ तुर्की के अंदर ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है। जबकि नाज़रीन इकराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्की की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि तुर्की की बैरून ममालिक के अंदर जो बरामदात हैं उनमें इजाफा हुआ है, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सिर्फ अक्टूबर के महीने में तुर्की ने 17 अरब डॉलर से ज़ायद की चीज़ें बैरूनी दुनिया को फ़रोख्त की हैं, जिससे तुर्की की इकॉनमी को काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन इकराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन इकराम इसराइल से और इराक से है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इराक के अंदर पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे जारी हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े अज़ला को और बड़े बड़े सूबों को बंद कर दिया गया है और मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरे जारी हैं। पुलिस और मुज़ाहिरीन में झड़पें भी हुई हैं। ईरान नवाज मुसल्लह तंजीमों को इराक से निकालने का मुज़ाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन इकराम, इसराइल से खबर सामने आ रही है कि इसराइल के अंदर जो अमरीकी सफ़ीर हैं उन्होंने दावा किया है कि ट्रंप इलेक्शन जीतने के बाद भी मशरिक़ वस्ता के अंदर तब्दीली का अमल जारी रखेंगे, यानी मशरिक़ वस्ता में इसराइल के कब्ज़े को वसअत देंगे। ग्रेटर इसराइल बनाने का जो ख्वाब है यहूदियों का, उसे पूरा करके दिखाया जाएगा। जबकि इसराइल के अंदर कोरोना बहरान की वजह से लोगों पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं और अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो उस पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक इसराइल के अंदर जो कोरोना के बहरान है या कोरोना के केसेस हैं रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा हो रहे हैं और नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ इस्तीफ़े का मुतालबा भी ज़ोर पकड़ता जा रहा है और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की गासिब हुकूमत और फ़ौज बमबारी भी कर रही है, उनके घरों को तबाह करके उनके इलाकों पर कब्ज़ा भी किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन आज़रबाईजान आर्मीनिया के दरमियान जंग के हवाले से है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक आज़रबाईजान की फ़ौजों ने मज़ीद 8 के करीब इलाके जो मकबूजा इलाके थे 30 सालों से आर्मीनिया के कब्ज़े में थे उन्हें आज़ाद करवा लिया है। आज़रबाईजान के सदर ने कहा है कि उनकी फ़ौजें आर्मीनिया को शिकस्त दे रही हैं, लेकिन फ़रांस के दाएँ बाजू की जो जमातें हैं जो अलहदगी पसंद हैं या आप कह सकते हैं दहशतगर्द हैं, सलीबी नज़रियात के हामिल हैं, वो आर्मीनिया पहुंच रहे हैं और आर्मीनिया की सफ़ों में शामिल होकर सलीबी नज़रियात की वजह से जंग को भड़का रहे हैं। और नाज़रीन काम आर्मीनिया की जानिब से कहा गया है कि दरअसल कराबाख के अंदर जंग की जो वजह है वो तुर्की है, लेकिन तुर्की के पार्लिमानी वफद ने दौरा किया है आज़रबाईजान को और आज़रबाईजान के सदर और दीगर हुकाम से मुलाकातें करके तुर्की की भरपूर हिमायत और सपोर्ट का ऐलान भी किया है। आप जानते हैं आर्मीनिया की मदद फ़रांस, रूस और दीगर सलीबी मालिक कर रहे हैं, जबकि आज़रबाईजान मुसलमान मुल्क
मुल्क है, इसकी मदद पाकिस्तान और तुर्की कर रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन फ्रांस से है। ताज़ा इतलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़रा ने फ्रांस की हिमायत का ऐलान किया है। यहाँ तक कि मुत्तहिदा अरब इमारात की खातून वज़ीर हैं, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन दरअसल फ्रांस को दुनिया भर के लोगों को मुत्तहिद करना चाहते हैं। उनके बयानात को गलत अंदाज में पेश किया गया है, यानी उनकी हिमायत की जा रही है। किस कदर शर्म की बात है कि UAE खुद को मुसलमान मुल्क कहता है, लेकिन गुस्ताख रसूल इमानुएल मैक्रोन की हिमायत मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से सिर्फ इस वजह से की जा रही है क्योंकि फ्रांस के खिलाफ तुर्की मैदान में है और तुर्की फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट का ऐलान कर चुका है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि फ्रांस के अंदर मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद का सिलसिला बढ़ चुका है और अब तक गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान 1000 से ज़ायद मुसलमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मुसलमानों पर हमलों का अंदेशा भी बढ़ता जा रहा है। जबकि नाज़रीन बरतानिया की हुकूमती तर्जमान की जानिब से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल का हवाला दिया गया है, जिसे दुनिया भर के ज़राए अब्लाग पर सराहा जा रहा है। आप जानते हैं मुसलमानों की जो अजीम शख्सियात थीं, उनके जो दौरे इक़्तिदार के अंदर जो कुछ फ़ैसले होते थे, जो उनके अक़वाल होते थे, उनको आज यूरोप के ममालिक अपनाए हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुसलमान मुल्क खिलाफत राशिदा और सीरत तैयबा पर अमल नहीं करते हैं, जो एक काबिल शर्म बात है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। नाज़रीन एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और यूरोप के अंदर जो ख़वातीन और मर्दों के दरमियान जो इम्तियाज़ है वो ख़त्म नहीं हो सकता है। इसे मज़ीद 60 साल लगेंगे। सिनफी बुनियादों पर फ़र्क किया जाता है, ख़वातीन की तनख्वाहें कम हैं, ख़वातीन के साथ सलूक और तरह से होता है। लेकिन अमरीका के अंदर तो रिपोर्टें वाज़े तौर पर आ चुकी हैं कि सबसे ज़्यादा जिनसी तशद्दुद और दीगर जो मसाइल हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़ वो अमरीका के अंदर और यूरोप के अंदर ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी मुसलमानों को ताना दिया जाता है कि मुसलमान कदामत पसंद हैं और मुसलमान ख़वातीन को मर्दों के बराबर हकूक़ नहीं देते हैं। हालांकि इस्लाम के अंदर ऐसा कोई भी कानून नहीं है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मर्दों के अपने हकूक़ हैं और ख़वातीन के अपने हकूक़ हैं और दोनों को एक दूसरे पर कोई वाज़े ऐसी बर्तरी नहीं है। ताहम कुरान पाक के मुताबिक मर्दों को औरतों पर बतौर खामन होने के एक जो बर्तरी है वो ज़रूर हासिल है। लेकिन यूरोप मुसलमान मुल्कों को ताने देता है और मुसलमान मुल्कों में ख़वातीन को आज़ाद करवाने के लिए फहाशी और यानी फैलाने के लिए इस तरह की बातें करता है। लेकिन ख़ुद यूरोप के अंदर क्या कुछ है, इस हवाले से रिपोर्ट जारी हो चुकी है। जबकि आज काम अमरीकी इंतखाबात का जो वक्त है वो करीब आ पहुँचा है। महज 24 घंटे बाकी रह गए हैं। 3 नवंबर कल को अमेरिका के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं और ट्रंप और जो बाइडन एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप को हराने की खबरें सामने आ रही हैं और ट्रंप के हारने की शिकस्त की खबरों की वजह से अमेरिका के अंदर हालात भी कशीदा हो सकते हैं और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है कि कुछ भी वाक़यात हो सकते हैं। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की हिमायत में निकाली गई बेशतर रैलियों में कोरोना फैला है, जिससे 30,000 नए केसेस सामने आए हैं और 700 से ज़्यादा लोग इन रैलियों की वजह से मारे भी जा चुके हैं। पारा नाज़रीन दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।